मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों आज कक्षा 10 क्लास 10 कक्षा 10वीं का जो आत्मकथ्य कविता है उसके लेखक कौन है, कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। आज मैं जयशंकर प्रसाद की तरफ चलूंगी। ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, आप इन्हें देख लें, पहचान लें और आप पहले इनके बारे में जान लें, जयशंकर प्रसाद के बारे में। और उससे पहले भी आप इनकी जो कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य, इस पर चर्चा कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, आपको ये पता है। जयशंकर प्रसाद जी कौन से कैसे कवि हैं? छायावादी कवि। छायावादी कवियों की विशेषता ही थी कि वह अपनी बातों को प्रकृति की ओट में अपनी बातों को कहने में वो समर्थ थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासनकाल था। हमारे भारतवर्ष में आजादी की लड़ाई भी चरमोत्कर्ष पर थी। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आदि हम कहें जोर शोर पर थी, क्योंकि साहित्य ने भी आजादी में अपना योगदान निभाया। साहित्य भी आजादी में अपना योगदान निभाया है और इन कवियों ने भी अपनी भूमिका निभाई नहीं है, बल्कि अग्रणी भूमिका निभाई है। इन्होंने आगे बढ़ करके राष्ट्र हित के लिए रचनाएं की और उस पर इन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी प्रस्तुत की है। इनके बहुत सारे नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता मैं मानती हूँ, इन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को, जितने भी ऐतिहासिक तथ्य थे और जो इतिहास दर्शन को एक साथ समेटते थे, उसको साहित्य में लाने का इन्होंने प्रयास किया। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चाणक्य की अनुभूति, स्त्री पात्र आदि, स्त्री पात्र की अनुभूति, स्त्री के अंदर राष्ट्रभक्ति भावना को जागृत करना। स्त्री के अंदर, स्त्री मतलब औरत, स्त्री के अंदर राष्ट्रभक्ति भावना को जागृत करना इन कवियों की कविता का मुख्य विषय रहा है। क्योंकि छायावाद में जो समय था, कैसा समय था? देखो, द्विवेदी युग जटिलता का युग है, उसके पहले भारतेंदु युग था। अगर आधुनिक युग हम पढ़ना जानेंगे तो भारतेंदु युग में उन्होंने कुप्रथाओं की लड़ाई लड़ी, सती प्रथा की लड़ाई लड़ी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तो अंधेर नगरी चौपट राजा नाम की एक नाटक लिखा था। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, एक नाटक लिखा था। नील देवी बहुत अच्छी नाटक, आदि बहुत सारा उन्होंने नाटक लिखा था। क्योंकि हम अभी उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रसाद जी को पढ़ रहे हैं, प्रसाद जी पर चर्चा करेंगे। तो मतलब राष्ट्र भावना की चेतना उन दिनों में, उन समय के समाज के प्रत्येक वर्ग में था। चूंकि जागरण काल था, किसके समय जागरण काल था? प्रसाद के समय जागरण काल था कि भारतेंदु के समय जागरण काल था? भारतेंदु के समय जागरण काल था। भारतेंदु के बाद द्विवेदी जी आए। द्विवेदी जी ने शुद्ध हिंदी भाषा, परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। भाषा अति क्लिष्ट हो जाने के कारण लोगों में क्लिष्टता के कारण लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उनकी जटिलता के बाद एक छायावाद युग आया और छायावाद युग में प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा जैसे आदि अभूतपूर्व व्यक्तियां निकल के आए। ये लोग अद्भुत थे, इनकी कल्पना अद्भुत थी, इनकी सोच अद्भुत थी और इनके सोच और कल्पना में एक ऐसा जीवन है, एक ऐसा रहस्य है जो कि आत्मा को झकझोर के रख देता है। कामायनी इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। मनु और शत्रुपा के बारे में जो रचना रची गई थी, यह
अद्भुत रचना है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य के रूप में उभर कर सामने है। कामायनी एक महाकाव्य के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है, इन्होंने नाटक लिखे, कहानियां भी लिखी। इन्होंने पुरस्कार नाम की एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पुरस्कार। और ना जाने कितनी ऐसी कहानियां, कितनी आदि कर कितनी ऐसी कहानियां इन्होंने लिखी जो कि बहुत चर्चित हुई, देश के हित में रही और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रही। अब ये आत्मकथ्य के बारे में बात करें, मैंने कहा ना शीर्षक भी बताऊंगी मैं आपको। आत्मा माने हमारी जो आत्मा है, कथ्य माने कथन। आत्मा जो आपसे कहती, आत्मा जो हमसे कहती है, शायद आपकी आत्मा आपसे कुछ कहती हो है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी आत्मा मुझसे बहुत कुछ कहती है। मेरी आत्मा तो कभी रोती है, कभी तड़पती है, कभी छटपटाती है और कभी टूट सी जाती है, लेकिन टूटकर पुनः संभल जाती है और फिर अग्रसित हो जाती है। जयशंकर प्रसाद जी ने हंस पत्रिका में, हंस एक पत्रिका थी, हंस पत्रिका में एक विशेष अंग के लिए आत्मकथ्य लिखने को कहा गया था। हंस पत्रिका जब लिखी थी, इसमें जितने भी लेखक थे, रचनाकार थे, इन्हें बोला जाता था आप लिखिए। इनके मित्रों ने भी बड़ा आग्रह किया कि आप इस आत्मकथ्य को लिखिए, लेकिन वह अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते। भाई ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा ही होगा जो अपनी दुखड़े को, अपने आंतरिक अनुभूतियों को किसी के समक्ष व्यक्त कर पाएगा। प्रसाद के जीवन में भी यही था। प्रसाद ने अपनी कविता को, आत्मकथ्य कविता को प्रस्तुत करना नहीं चाहते थे, लेकिन वह लिखे। इस कविता में उन्होंने उन कारणों का वर्णन किया कि जिस कारण से ये आत्मकथ्य कविता नहीं लिखना चाहते थे। क्यों भाई? आत्मकथ्य कवि तो आपने कभी सुना होगा कि कवि जो होता है वह जो कथन है, जो भाव है, जो अभिव्यक्ति है और जो कथा वस्तु है, उसको लेकर चलता है और उसमें सत्यता होनी चाहिए। यदि सत्यता नहीं है तो कविता अर्थहीन हो जाती है। और कवि जयशंकर प्रसाद अपने मन की पीड़ा को लोगों के समक्ष व्यक्त करना नहीं चाहते थे। मन की पीड़ा को लोगों के समक्ष व्यक्त कर देते हैं। यदि हम अपनी पीड़ा को आपसे बताते, बहुत बिलक बिलक के हम आपसे रोने लगे, तो कल आप क्या बोलेंगे? मैडम बड़ी निरीह हैं, अरे ये गरीब बेचारी हैं, इनको तो भोजन नहीं मिलता, इनके घर वाले तो इन्हें प्रताड़ित करते हैं, इनके तो दोस्त इन्हें प्रताड़ित करते हैं, इन्हें तो समाज प्रताड़ित करता, आदि आदि आदि। तो इस संसार में सम्मान पाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम अपनी पीड़ा को अपने अंदर ही बसा के रखें। और यदि अपनी पीड़ा को हम अपने अंदर बसा के रखते हैं तो मानो हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, भाई हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, अपने प्रेमी से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, जिससे भी हम प्रेम करते हैं। यहाँ आत्म प्रेम की बात नहीं हो रही है कि हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, नहीं, जिस चीज से भी, जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हम उसकी दी गई, उसके द्वारा दी गई यातना को औरों से यदि व्यक्त करते हैं तो स्वयं हमारे प्रेम की बुराई होती है। ऐसा कवि ने इसमें कहा। यदि हम अपने हृदय के अंदर पुरानी बातों को बार बार उकेरते हैं, कोई उकेर देता है, तो क्या होता है? दुख जो होता है, मन का जो दुख है, वो दुगनी गति से बढ़ जाता है और हमारे हृदय में ग्लानि भर जाती है, पीड़ा का भाव हो जाता है, चेहरे की सौंदर्य उतर जाता है। उसी प्रकार से कवि अपने जीवन के इतिहास को लोगों के समक्ष उपहास बनने नहीं देना चाहता है। अपने जीवन के इतिहास को लोगों के समक्ष व्यंग का या व्यंग मलिन उपहास नहीं बनने देना चाहता है। समझ में आ गई बात? अब हम थोड़ा सा आपको बता दूं, पहला स्टैंजा आप सुन लीजिए। मधु गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह आपने, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि नश्वरता को लेता है। जब नश्वर शरीर नष्ट होता है, जब इस शरीर को कोई दाह संस्कार करके आता है,
वैसा थोड़ी ना कि जीवन बंद हो जाता है। यदि मेरा अंत हो जाएगा, हमारा दाह संस्कार हमारा बेटा कर देगा, और हम अगर अंत हमारा हो गया या हमारे परिजन कर दिए या हमारे आप में से कोई एक विद्यार्थी मेरा दाह संस्कार कर दिया, तो अगर मेरी समाप्ति हो गई, दाह संस्कार मतलब मुझे इस धरती से अंतिम विदाई मेरी दे दी गई, तो मेरा नामो निशान मिट गया। समझना बात, कभी कहाँ प्रकृति के बारे में बात कर रहा, मेरा अंतिम संस्कार हो गया। अब मेरे कर्तव्य, मेरे गुण ही इस संसार में चर्चा के कारण होंगे, और वह चर्चा कौन कर सकता है? हमारे मित्र कर सकते हैं, हमारे परिजन कर सकते हैं, हमसे प्रेम करने वाले कर सकते हैं। ठीक, इस संसार का सर्वोपरि गुण है कि नष्ट होना, और इस संसार का एक बहुत आश्चर्यपूर्ण गुण है कि नष्ट होते हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी गर्व से ऐठे रहते हैं कि हम तो बहुत जिंदा रहेंगे। अरे मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं। इस संसार की सबसे विचित्र, मैं स्वयं, आप स्वयं, इस पूरे संसार को यदि आप इस समय हम आके, तो कोरोना काल में कब किसका जीवन फंसे और कब उस जीवन को दम भर ले या उस जीवन की लड़ाई से लड़के जिंदा होकर बाहर आ जाए। लेकिन तब पर भी आप अपने जीवन में देखिए, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, केस करते हैं, घमंड में गिराते हैं। अजीब स्थिति है। कभी कहता है कि मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है या आपने, भंवरा काला गुनगुनाता है ना, गुन करता है। तो ये जो भंवरा है, ना जाने क्या मड़रा मड़रा के फूलों के ऊपर अपनी कौन सी बात इनसे कह जाता है। इससे कहता है भौरा, फूलों से कहता है। और यदि फूलों से भुन 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 करता है, तो फूल के साथ पत्ती भी लगे रहते हैं, एकदम सटे से रहते हैं, वो भी कान लगाए रहते हैं और सुन लेते रहेंगे। लेकिन कभी कहता, ना जाने कौन सी कहानी ये जो भौरा है रात दिन गुनगुनाते हैं और फूल को सुनाते हैं। लेकिन कहते हैं, एक तरफ तो भौरा अपनी कहानी सुनाता है और दूसरी तरफ कवि कहता है, इस असंख्य पत्तियों से भरी हुई, पत्तों से भरा हुआ पेड़ देखो आज गिर गया है, पतझड़ का समय आ गया है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कितना असंख्य पत्ता था इस पेड़ में, लेकिन देखो ये सारे पत्ते पीले पीले होकर मुरझा मुरझा कर इनका जीवन रस समाप्त हो गया है। और उधर जीवन रस कौन भर रहा है? मधु गुनगुना कर चुगली कर जा रहा है। जिस प्रकार से आप मेरे दाह संस्कार करके आओगे, यदि मान लो मेरा बेटा करता है तो लोग बड़ा योग्य कहेंगे, अरे इसका पुत्र तो बड़ा ही योग्य था, कितने अच्छे से दाह संस्कार किया, कहानी बन गई। यदि मेरा पुत्र नहीं किया, कोई और कर दिया, तो मेरे पुत्र की कहानी बन गई, अरे देखो यार कैसा विचित्र लड़का था। तो ये तो इतिहास बनने की बात है। इतिहास लोग विपरीत परिस्थिति में बनाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ कवि कहता है कि देखो विपरीत परिस्थितियों में पत्ता जितना भी घना रहा हो, मतलब समृद्धि कितनी भी बड़ी हो, लेकिन नश्वर तो होती ही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इतना बड़ा सा आकाश है। आप कभी कभी मैदान में खड़े होकर ऊपर की तरफ देखना, कभी थूकना मत ऊपर मुंह करके, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि अदम्य ऊंचाई को देख करके हमें ऊर्ध्वगामी विकास विकास प्राप्त होता है। ऊर्ध्वगामी माने ऊपर उठने का ज्ञान प्राप्त होता है। और इतने बड़े इस दुनिया में असंख्य, इस गंभीर अनंत नीलिमा में भाई आकाश गंभीर होता है, अनंत है, उसकी सीमा नहीं है किस छोर में जाके वो समाप्त होता है। हम अगर यहाँ से दौड़ लगाते हैं अमेरिका में आकाश समाप्त हो जाएगा, लेकिन जहां अमेरिका आप उतरोगे फिर आकाश की तरफ देखोगे उतना ही बड़ा दिखेगा। तो कवि कह रहा है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य, जिसकी कोई गणना ही नहीं है, जीवन इतिहास, भाई कीड़े का, मकोड़े का, जीव का, जंतु का, मनु का, जनु का, देव का, दानव का, ये जीवन इतिहास है। पक्षी भी अपना जीवन जीते हैं, मनुष्य भी अपना जीवन जीते हैं, ईश्वर भी अपना जीवन जीते हैं।
इस धरती पर जो भी जन्म लिया है वह असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य लोगों का जिसकी कोई गणना नहीं कर सकते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और करोड़ों की आबादी, कई करोड़ की आबादी हमारे देश में। और उसके बाद ना जाने कितने जीव हैं, कितने कीड़े हैं, कितने मकोड़े हैं, कितने पशु हैं, पक्षी हैं, आदि जीव जंतु। उनका जो इतिहास है इस अनंत नीलिमा के नीचे, आकाश के नीचे चलता रहता है। जीवन इतिहास रोज बनाता है, कभी रोज बिखर जाता है। इस संसार में ऐसा नहीं हॉस्पिटल में जाओ लोग जन्म नहीं ले रहे हैं, संसार में जाओ कि लोग मर रहे हैं। एक तरफ मर भी रहे, एक तरफ जन्म भी ले रहे हैं, बराबर पैलर है। तो जो ये असंख्य बड़ा, इतना बड़ा आकाश है, इसके नीचे जो है कौन बैठा है? असंख्य जीवन बैठा है और वो जीवन अबाध गति से चलता रहता है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये जो असंख्य जीवन है यह स्वयं अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपना व्यंग स्वयं बन जाते हैं। इस संसार में कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। हमारा आत्मबल ही हमें ऊंचा बनाता है और नीचा बन दिखाता है। हम ऊंचे उठते हैं या नीचे गिरते हैं, ये हमारा आत्मबल है। तो कहता है यह लोग करते ही रहते हैं। ये जो असंख्य जीवन इतिहास है, देखो यहाँ पे दिया है, ये जो असंख्य जीवन इतिहास है, यहाँ पे ये जो असंख्य जीवन इतिहास है, यह जो क्या करते रहते हैं? अपना व्यंग मलिनोपहास, अपना मलिनोपहास करते रहते हैं, उसमें धुंधलापन ला देते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी भी थी। कभी लोगों से कहता है, लोगों से पूछता है कि और उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता भी बोलूं। अरे इतने लोग तो अपना मजाक बनाए हुए हैं इस धरती पर, मैं भी इसमें भागीदार हो जाऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कभी कहता है देखो ये समाज की रीति है कि दूसरे के दुख में पिंड खोप कर, दूसरे को लोग क्या कहते हैं? उद्गार देते हैं। आपके साथ बड़ा तकलीफ हुआ और आप उस कथा को वर्णन करने लगते हैं और लोग क्या करते हैं? उसका रसानुभूति करते हैं। तो कभी कहते तुम सुनकर सुख पाओगे। हे मित्र, तुम इसे सुनकर, मेरे जीवन के दुखों को सुन करके तुम सुख पाओगे। और यही तो समाज की रीति है। समाज की रीति क्या है? दूसरों के दुख को सुन करके रसानुभूति करे। क्या करे? रसानुभूति करे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कवि के कि हमें कभी भी विपरीत परिस्थितियों में, जिस प्रकार से पत्ता घनघोर पत्तों, कई हजार कई करोड़ पत्ते पेड़ में रहते हैं और मूक बन करके गिर जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को भी इस इतने बड़े करोड़ों की आबादी में, असंख्य अनंत आकाश के नीचे जीवन जीना चाहिए। लेकिन अपने हृदय की बात को, अपने हृदय की तकलीफ को किसी अन्य के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्त कर देते हैं तो हम अपनी दुर्बलता उसे बता देते हैं, और जब हम अपनी दुर्बलता किसी को बता देते हैं तो लोग हमारा मजाक बना लेते हैं, हमारे दुख का फायदा उठाते हैं और आनंद, रसानुभूति महसूस करते हैं, रस लेते हैं हमारे जीवन से। और यही संसार का नियम है। तो बच्चों, मैंने ये देखा कि आपको समझ में आ गया होगा और हमने पूरा प्रयास किया, एक बार और रिपीट किया है इसे कि आपको समझ में आए। कविता थोड़ी सी भावप्रद है, प्रेम और भाव से भरी हुई कविता है, लेकिन विश्लेषणात्मक है, हृदय का विश्लेषण है और वास्तविक जीवन से संबंध रखने वाली है। इसलिए यदि कहीं आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं इसके बारे में कि हम आपकी वीडियो बनाए हैं और आप इससे लाभान्वित हो, हमारे सारे बच्चे लाभान्वित हो। मैं इसे एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि अपने संपूर्ण बच्चों के लिए, जितने भी हमारे सीबीएसई कक्षा के 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी। गुड बाय।